चालू पिक को पता नहीं ऐसा लगता है जैसे कोई लाइसेंस मिल गया हो। से इनके पापा की न्यूज आई कि वो बेटर हैं और आईसीयू से बाहर हो गए हैं। और उसके बाद में जो उसने व्लॉगों को बनाने की झड़ी लगाई है, तो उसमें उसने पूरा अपने फाटक खोल दिए, जैसे कोई बांध खुल जाता है, डैम खुल जाता है, बिल्कुल वैसे ही उसने खोल दिए। और अब उसके बाद से लेके आज तक देख लीजिए, कोई ऐसा व्लॉग नहीं है कि जब ये शॉपिंग के लिए ना जा रही हो। हर व्लॉग में शॉपिंग 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 चल रही है इसकी। वो तो इजी मनी है, और इजी मनी होने की वजह से उसको इतनी अपॉर्चुनिटी है या अफोर्ड कर सकती है कि रोज जाके शॉपिंग करे। देखिए, कहने वाले ये कहेंगे आपको क्या मतलब, वो उसके पास पैसे हैं, वो कैसा भी खर्च करे। देखने वाली बात यह है कि उधर तो इसके पापा हॉस्पिटल से वापस आए और इधर इसके सास ससुर दोनों के दोनों यहाँ आ गए। आपको क्या लगता है एक दिन भी इसका पैर टिका है घर के अंदर? किसी ना किसी बहाने ये मार्केट गई है, शॉपिंग करने गई है, किसी ना किसी बहाने बाहर निकलती है और बाहर ही घूमती है। आपको दिखाई देता है कि घर में कुछ कर रही है या फिर उनके पास रह रही है। सास ससुर के साथ में जो काम किए जाते हैं, अगर वो गिनाने शुरू करेंगे हम, तो फिर ये कहा जाएगा ऑर्थोडॉक्स हैं, पुरानी बातें करते हैं। एक बीमार की जितनी तीमारदारी होनी चाहिए, जितना ख्याल रखा जाना चाहिए, उसके बारे में क्या घर पे बुला के भी यही हाल है कि जो कि मौधा में होता था। मौधा में भी इसका कहाँ पैर टिकता था, हमेशा हमेशा भागती रहती थी खाला के घर पे, खाला के घर पे, कभी रात को, कभी दिन में, कभी फिर दोबारा चली गई, कभी फिर मार्केट चली गई, यहाँ तक कि रात को भी रुकने का नाम नहीं लेती थी। तो फिर क्या ही फर्क पड़ गया कि पापा अम्मी को यहाँ बुला तो लिया, और इसने ये कह के बुलाया कि नहीं भाई, चालू ने कहा है, चालू ने कहा है उसको, उनको जरूर लेके आना, और इस बार हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे जब तक कि उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। उनकी सीरियसनेस तो इसी से पता चल जाती है कि हल्का सा उनको भी अटैक आया था, जिसकी वजह से उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो है बिगड़े हैं, तो आप फेशियल पैरालिसिस भी कह सकते हैं। के बाद में भी इन बंदों में जरा सा डर नहीं है। एटलीस्ट उनके फेस की कुछ फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। पुराने लोगों की तरह, या ये कहिए, मैं क्या ही कहूँ, मैं बूढ़ा कहना भी नहीं चाहता, लेकिन विचारों से बूढ़े हैं भाई आप, चलो ऐसे समझ लीजिए। इन बूढ़े विचारों के लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, उनको घर में लेके पड़े हुए हैं, उनको वो दिखाना चाहिए क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आगे की रेमेडी क्या होनी चाहिए, सो दैट दोबारा कोई इस तरह का माइनर या कोई बड़ा अटैक उनको ना आ सके। बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, अब उस सिम्टम्स को देखकर अगर आप केयरफुल हो जाते हो, तो आप कम से कम उसके भारी अटैक से बच सकते हो। ये बिल्कुल भी अपने घर में पैर नहीं टिक रहे हैं, तो क्या ही बेटा करेगा, क्योंकि बेटा ही लेके जाता है, तो फिर दोनों ही बाहर घूमते रहते हैं। और इनको यहाँ घर के अंदर डाल रखा है, घर में वो इसी तरीके से पड़े हुए हैं जैसे कि इनकी नानी पड़ी हुई है। उनकी कोई इच्छा नहीं, उनकी कोई मर्जी नहीं, उनके लिए क्या विशेष किया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब है तो अलग टाइप का खाना बनेगा, या क्या क्या होगा उनके लिए, दवाइयों के क्या टाइमिंग है, डॉक्टर्स के क्या टाइमिंग है, क्या प्री चेक हैं उनके, जैसे कि रूटीन में उनका ब्लड प्रेशर चेक होना, शुगर चेक होना। तो लगता है ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। जो आम घर होते हैं उनमें जब इस तरह की चीज हो जाती है, तो डॉक्टर एक रेमेडी बता देता है कि आपको डेली बेसिस पे ये करना है, और कम से कम हफ्ते में एक बार ये चेक करना है, और उसके बाद में इतने दिनों बाद तो आपको मेरे को दिखाने आना ही है, और जब आओगे तो उससे पहले यही है टेस्ट करा के आना। क्या यहाँ पर कहीं पे भी चालू और फनी दोनों इस मामले में सीरियस दिखाई देते हैं? इन्होंने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इसी बात से पकड़ रखी है कि उनको लाके यहाँ घर में कैद कर दो। अगर पिछले व्लॉग में गए थे उनको दिखाने के लिए, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो ओनली ईयर्स के लिए गए थे, जो उनको सुनने की प्रॉब्लम है उसके लिए ही गए थे, और वो मशीन भी अभी आनी है। इस प्रॉब्लम के लिए उनको यहाँ पे लेकर आए थे, उसका क्या हुआ? इतने दिन हो गए उनको आए हुए, क्यों करके उनके चेकअप नहीं हुए, क्यों करके उनका मेडिकली ट्रीटमेंट पूरी तरीके से स्टार्ट हुआ? अगर ये अपने माँ बाप के लिए इतने सीरियस होते हैं, अपने सास ससुर के लिए इतने ही सीरियस होते, तो पिछली बार जब ईयर के लिए उन्होंने मशीन लिया था और मशीन लगवाई थी, तो वो लगातार मशीन क्यों नहीं चलने दी? अगर उसमें कोई किसी तरह की खराबी आ गई थी, कुछ उनको अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्यों डॉक्टर के पास जाके वो सब चीजें ठीक नहीं की गई? तुम अपने माँ बाप को इस तरह से लेट गो करने की इमेज में हो, तो फिर कहाँ से उसका ध्यान रख लोगे? और कहाँ ये सब ब्लॉग के लिए दिखाते हैं ऐसा लगता है, नहीं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे मजाक छोड़ा हो रहा हो अपने माँ बाप का। अब इस लेटेस्ट व्लॉग में फनी जो है इतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स बन रहा है, या फिर ऐसा लगता है जैसे उसने कभी देखा ही ना हो। जब वो पैर के लिए कपड़े लेकर आई है और सारी सारी टी शर्ट लेकर आई है, कुछ शर्ट लेकर आई है, मतलब सारे के सारे दिखाई देते हैं वैसे मेंस वियर है, यानी कि टी शर्ट सारे सारे डिजाइन जो है वो कोई भी ऐसी नहीं है कि लड़कियों के लिए हो, और साथ साथ जो शर्ट लेकर आई है वो भी ओपन शर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां नहीं पहनती, बट ये जो
कपड़े नॉर्मली मेंस के लिए चूज किए जाते हैं। ऐसे में फनी जो है बहुत ज्यादा वो बन रहा है, कह रहा है कि भाई ये सारे सारे लड़कों वाले कपड़े पहन के आइए, देखो ये टी शर्ट जो है ये कोई लड़कियां पहनती हैं, ये कोई ऐसा पहनते हैं, जबकि वो इसी घर में रहता है और देखता नहीं है कि अपनी बीवी को जो जितने भी टी शर्ट लेकर आती है वो सारी की सारी अधिकतर मेंस वियर होती हैं। तो उसका एक ये भी है कि प्लस साइजेस जो है ना मेंस में जरा जल्दी मिल जाते हैं, वुमेन्स के भी मिलते हैं लेकिन मेंस के जरा जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन लेकर तो आती है वो मेंस वियर ही। तो ऐसे जब वो इतनी सारी टी शर्ट लेके आती है तो तब इसकी ये सब बातें कहाँ चली जाती हैं। कभी भी देख लीजिए, जब भी इन लड़कियों के लिए कोई बात होगी, कोई कपड़े आएंगे, कोई ऐसी चीज आएगी, तो उसमें सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर कोई आदमी होगा तो ये फनी होगा। तो इन चीजों में बहुत मजा आता है कि भी शहर के लिए क्या चल रहा है, ज़ारा के लिए क्या चल रहा है और फिर पिज़्ज़ा के लिए क्या चल रहा है। जब भी इनके आपने देखे होंगे इनके कपड़े या कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो ये जरूर अपनी नाक लड़ाता है। क्यों करके इसको जरूरत है लड़कियों के इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। जब अगर इसके लिए शहर के लिए कपड़े आते हैं तो भैया वो जीन्स के ऊपर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बन गई पिछली बार कि ये जो है ब्रॉडर साइज वाली जीन्स पहनना चाहती है, यानी आजकल जो खुली खुली चल रही हैं बेल बॉटम टाइप की जो लूज भी जीन्स चल रही हैं वो पहनना चाहती है। तो उसके ऊपर एक इशू क्रिएट कर दिया था, नहीं 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 ये नहीं पहनेगी, ये नहीं पहनेगी। तब जो है डॉक्टर खाला ने पूरा अपना ऐसा ऑब्जेक्शन लगाया था, घर के सारे लोग ऐसे सस्टेन कर रहे थे उस ऑब्जेक्शन को कि जैसे इसने बहुत बड़ी बात कह दी। आज उसी लड़की के लिए सारे सारे जेंट्स वियर जो है आए हैं और तब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन नहीं फनी को ऑब्जेक्शन। चलिए जब इनकी बात ही कर रहे हैं, इस व्लॉग की बात ही कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि ऐसा कौन आने वाला है चालू अप्पी के किचन में, या ये कहिए कि कौन विशेष खास मेहमान आने वाला है चालू अप्पी के घर में जिसके टाइम पे वो अपनी नई किचन जो है उसको इनॉग्रेट करेगी, या ये कहिए वो दिखाएगी। तो सोचिए सोचिए, मैं फिर उसका नाम बताता हूँ। इतने जो है उसके बारे में बात करते हैं। चालू अप्पी ने अपना नया घर बनाया या कह लीजिए अपने घर का एक्सटेंशन किया। उस एक्सटेंशन में वैसे तो लोग अपना होम टूर ऐसा ही दिखा देते हैं, लेकिन भाई इसका होम टूर नहीं, एक तो एक्सटेंशन है और उस एक्सटेंशन को भी टुकड़े टुकड़े करके दिखा रही है। क्योंकि एक पिज़्ज़ा का रूम दिखा दिया, अब हमने क्या दिखा दिया, हमने अपना बड़ा वाला ड्राइंग रूम दिखा दिया, अभी उसमें और सामान आना बाकी है। और उसके बाद में फिर हमने दिखाया अम्मी पापा का रूम, यानी सास ससुर का रूम दिखा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ किचन रह गई है भाई। किचन मतलब किचन का जो पुल बन रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था और वो पता नहीं क्या क्या बन रहा था जो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका, आज तक उसको देखना नसीब नहीं हुआ इनके व्लॉगर्स को। वैसे किसी को क्या ही पड़ता है कि किचन इसने ऐसी बनाई है या वैसी बनाई है और किसके लिए बनाई है और क्यों करके दो किचन रखी है। तो भाई ये व्लॉगर हैं, ये एक ही काम को 3-3 बार करके गिना देते हैं, तो इसलिए एक एक्सटेंशन जो किया है उसको 1 2 3 4 मतलब 4 बार में ये दिखा रही है अपना पूरा घर। ये अब तक आपने गैस लगा लिया होगा कि चालू अप्पी के यहाँ पर कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाला है जिसका कि ये बात कर रही है कि कौन आने वाला है जिसको ये इतना बढ़ा चढ़ा के बता रही है और उसी के टाइम पे किचन इनॉग्रेट करेगी। तो चालू अप्पी के घर पे आने वाली है फराह खान। फराह खान जो अलग अलग लोगों के घरों पे जाती है और वहाँ पे कोई ना कोई डिश बनाकर या बनवा कर वहाँ पर अपने ब्लॉग में शूट करती है और बहुत तेज़ी से उसका चैनल ने ग्रो किया है। और आज की डेट में तो वो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के यहाँ जा रही है और उसके लिए तो सारे सेलिब्रिटीज़ के जो दरवाजे ऐसे ही खुले हुए हैं। लेकिन भाई इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आज चालू अप्पी के घर पे आना पड़ रहा है उसको, कि ऐसा है नहीं। इसको इस बात में शक है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो उसके 2 इंडिकेशन मिलते हैं। इंडिकेशन तो इसी व्लॉग में मिलता है। वो कहती है कि एक खास गेस्ट आने वाले हैं, तो उसी टाइम पे घर की जो बड़बोली खाला है ना कि पिज्जा जो है वो बोल देती है कि फराह खान आने वाली है। लेकिन चालू अप्पी ने ये कट कर दिया। अगर आप स्लो मोशन में करके देखेंगे, जैसे वो बताती है कि गेस्ट आने वाला है हमारे यहाँ, कोई खास गेस्ट आने वाला है, तभी वो बोलती है फराह। अब फराह में उसका फा इतना ही रुका है, बाकी सब कट कर दिया। और कट करने के बाद में इसने उसको डांटा है और डांटते समय इसी समय इसने बहुत जोर से उसको घूरा भी है। कट लगा है और चेहरा एकदम से जब देखा है पिज़्ज़ा को, पिज़्ज़ा का चेहरा एकदम उतर गया है कि तूने क्यों करके बोल दिया। के बाद में इसने इतनी सफाई से उसको काटा है और दोनों को सीक्वेंस मिला दिया। देखिए अगर हमारी बात झूठ है तो आगे पता लग ही जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैडम जब हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रही थी, अभी पिछले वाले व्लॉग में जनाब के, वहाँ पर
आपने भी इसको बोला कि उसको बड़ा ही शौक लग गया है जो एक नया सीरियल आ रहा है उसका, और जो कि फराह खान पेश करती हैं। वो भी इंडिकेशन दे रहे हैं अपने ब्लॉग से कि इनके घर पे फराह खान आने वाली है। और जब फराह खान आएगी तो भैया ऐसा तो है नहीं कि जनाब और मैडम यहाँ पर नहीं आएंगे, अपनी नाक लगा के बैठ जाएंगे। ना 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 ना, सारे मिलकर उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि भैया फराह खान से इन्हें 10 काम निकलवाने हैं। कैसे भी करके कुछ काम मिल जाए, कुछ बात हो बन जाए। उसके इतने रिलेशंस हैं फिल्म इंडस्ट्री में। इसी व्लॉग में चालू पे भाई, ये तो आदत है इनकी, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। अब शॉपिंग से जो सामान लाई है एक एक करके वो सारा सामान दिखा रही है। उसमें से एक छोटी सी डिब्बी निकलती है जो बेसिकली स्मॉल लंच बॉक्स कह लीजिए या स्मॉल बॉक्स कह लीजिए, बहुत ही छोटा है, वो बड़ा क्यूट सा है। लगता है पिज़्ज़ा ने उसको देखा होगा और देखने के बाद में उसको खूबसूरत लगा होगा तो वो उसने अपने कार्ट में डाल दिया होगा, यानी कि वो घर पर ले आई है। इससे क्लियर किसी को भी नहीं है, ना चालू को क्लियर है ना पिज़्ज़ा को क्लियर है कि वो क्यों करके आया और किस यूज में आएगा। फनी तो फनी है, फनी कहता है ये क्या है, ये इतना छोटा। तो वो पहले कहती है कि ये लंच बॉक्स है। तो लंच बॉक्स को किसके लिए? भी लंच बॉक्स तो बेसिकली स्कूल या कॉलेज या कोई बच्चा स्कूल जाता है उसके लिए होता है। तो पहले कहती है वो स्कूल जाने के लिए, यानी कि पिज़्ज़ा अगर जाएगी तो वो जो लंच बॉक्स वो वाला लेके जाएगी, छोटा वाला। इनफैक्ट वो उसने ऐसे मुंह से बोल दिया, क्योंकि ये सोच के तो लेकर नहीं आई है कि ये मैं लंच बॉक्स जो है लेकर जाऊंगी स्कूल, वो उसको अच्छा लगा इसलिए ले आई है। तो फिर उसने फटाफट फटाफट क्या बोल दिया, ये हैदर के लिए है। चालू को भी ठीक से पता नहीं है तो चालू भी सीधे 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 ये कह देती है ये छोटा सा बॉक्स ड्राई फ्रूट रखने के लिए है। इसके बाद में स्पेशल कमेंट आता है फनी का, और आप ध्यान दीजिएगा मैं जो कहने वाला हूं कि फनी ने कितनी बदतमीजी से, कितनी बुरी तरीके से इस लड़की को लताड़ा है और इतना बुरा कहा है कि उसका बिल्कुल मुंह बन गया है जैसे उसने ये बात कही है। फनी ने उसको कहा है पिज़्ज़ा तो इतना मार खाएगी तो इतना सामान हैदर के लिए मत ले जो किसी काम का नहीं है। भी बताइए, इतना मार खाएगी ये वर्ड बोलना जरूरी था? और इतने ज्यादा रूड तरीके से को बता रहा हूँ, ये एक सैंपल है कि ये आपस में इनके घर में किस तरह से बात होती है इन बच्चों से और बाकी लोगों से। इन लोगों को भी आदत पड़ चुकी है इस तरह की भाषा को सुनने के लिए। का बिल्कुल आप उसके बाद में मुंह देखिए, इस तरीके से उतर गया है। अभी कोई किसी से इतनी बदतमीजी से बोलेगा तो फर्क तो पड़ेगा ही, जवाब ना दे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो चालू किस तरह से बोलती है, कितने हल्के हल्के धीरे धीरे। आपको लगता है कि कोई अपनी वास्तविक जिंदगी में बिल्कुल इस तरीके से बोलता होगा, इस तरह से बात करता होगा? भाई बिल्कुल नहीं। ऐसे इसका भाई है, भाई जब बोलता है तो कितना सॉफ्ट, यहाँ तक कि वो अटकता है जैसे शब्दों को ढूंढ रहा हो और अपनी सेंटेंस पूरा करने के लिए रुकता है बीच में। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप स्क्रिप्ट के साथ में बोल रहे हो और आपको वो बोलना है जो आप नॉर्मल वे में नहीं बोलते हो। जैसे आप व्लॉगिंग करते हो और आप नेचुरल फ्लो में चले जाते हो तो आप वही सारी बातें बोलते हो जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हो। मानते हैं कैमरा ऑन होने के बाद में शब्दों का हेर फेर आ जाता है, लेकिन भाई इतना ज्यादा, जितना ज्यादा ड्रामा ये दोनों भाई बहन करते हैं उतना तो शायद कोई नहीं करता। इसके बाद में अगर हिजाब वाली बात ना करें तो इस व्लॉग के लिए इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाएगी। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दी शहर उस हिजाब को पहनने के लिए जिसके लिए चालू पे मरी जा रही थी कि नहीं नहीं ये कह रही थी तो हम इसको एक बार हिजाब पहना कर देख लेते हैं कि कैसे लगी। किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही थी। ना पिज़्ज़ा इंटरेस्टेड दिखाई देती है हिजाब के लिए, ना ही सारा इंटरेस्टेड दिखाई देती है। लेकिन चालू ओप्पी को क्योंकि अपने कुछ लोगों को खुश करना है इसलिए, और कंटेंट भी बनता है तो इसलिए बार बार ये सब हरकतें करती है। तो हिजाब की बिल्कुल भी इज्जत रख नहीं सकी और दूसरों को बहाना बनाने के लिए, दूसरों को ऊपर करने के लिए ये सब चीज़ें दिखाती है। जबकि इसने इतनी सारी वीडियो बनाई थी हिजाब के ऊपर, हिजाब करना चाहिए, हिजाब छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैशन के लिए ये सब छोड़ देते हैं। ये सब करके वो अगेन कहीं ना कहीं इसको दिखाने के लिए तरसती है और इस बात को कंटेंट बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्शन लेने के लिए, लोगों को एक बार फिर अपनी इस चीज़ के ऊपर जुड़ाव करने के लिए कि ये कितनी ज़्यादा हिजाब की इज्जत करती है और हिजाब की तरफ कितनी है। इसने ज़बरदस्ती इसने वो पहनाया है। और ये जो हिजाब है, ये जो टाइप ऑफ हिजाब है जो ये पहना रही है इसको, ये फिदा पहनती है। समझ गए होंगे जो दूसरी ब्लॉगर है जिसकी अपने हस्बैंड से आज की डेट में झगड़ा चल रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ और इसकी बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो बात दूसरी है।
आज की डेट में उतनी ज़्यादा दोस्ती इसकी नहीं रही है। इस तरीके का हिजाब और इसी कपड़े में यही पहनती है और उसी का ही हिजाब इसने कॉपी करने की कोशिश की है। एक हिजाब अलग चीज़ है, लेकिन जिस ड्रेस पे के ऊपर इसने वो हिजाब पहनाया है उसको, भाई मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि लड़कियां अगर हिजाब पहनती हैं तो उनकी खूबसूरती उससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिजाब एक अपनी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। इस्लाम में भी ये नहीं है कि उसमें ये चीज़ें थोपी गई हैं कि भी नहीं आपको हिजाब पहनना ही पहनना जरूरी है। हिजाब पहनने को अच्छा बताया गया है। अगर किसी की मर्जी है और वो अपनी मर्जी से ये सब चीज़ें करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। ये जिस तरीके से सब लड़कियों पे गमछा थोप देते हैं और वो बस वो काला ही गमछा इनका चलता है हमेशा, और इसी टाइम पे नान का ये कहना क्या निकाह हो रहा है, ये बड़ा ऑकवर्ड लगा। हिजाब सिर्फ और सिर्फ निकाह के टाइम पे पहना जाता है, ये सोच है क्या इनकी? कितना बड़ा मजा आ गया। जिसने हिजाब ही अपने आप को डिक्लेयर किया और हिजाब 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 किया, उसने अपनी शादी में हिजाब नहीं पहना बिल्कुल भी। जबकि हर फंक्शन में, अगर किसी भी फंक्शन में जाती है तो ये जरूर हिजाब पहनती है और अपनी शादी में बिना हिजाब के करी। तो इसने वो सब कुछ दिखाया जो दिखा सकती थी ये। उसी का भाई ये कह रहा है कि भाई ये निकाह हो रहा है क्या? भैया सोच कहाँ है तुम्हारी? तुम कितने सारे के सारे मिलके दोगले लोग हो कि एक बार ये कहते हो कि हिजाब इस तरह की चीज़ है और दूसरी तरफ कहते हो कि दूसरी चीज़ है और खुद उसको फॉलो करने में बिल्कुल ही अलग हो। एक बार फिर चालो पिनो है यहाँ अपनी तरह से शर्म जो है उठाकर रख दी। एक बार फिर इसने अपने बच्चे को एक नहीं दो बार इसने विदाउट बॉटम ड्रेस दिखाया है। यानी कि ना उसने डायपर पहना हुआ है और ना ही कोई शॉर्ट या निक्कर कुछ भी ऐसा पहना हुआ है। की बात है कि पिछले व्लॉग में भी इसने यही किया था। जब ये ज़ारा वगैरह को छोड़ने के लिए नीचे जा रही थी तो ये बिना इस तरीके से बच्चे को बिना कुछ पहनाए हुए नीचे लेके गई थी, पर वो अपने गोद में उसको दूध पिला रही है, यानी बॉटल से फीड करा रही है। अब मैं इसलिए याद करने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप भी वहाँ देख सकते हैं कि बोतल से फीड करा रही है और तभी उसके पापा यानी फनी आ जाते हैं और फनी को देख के वो चलता है और उसके ऊपर भागता है तो वहाँ दूध छोड़ देता है। और उसने जो उसके ऊपर अपना कवर अप किया हुआ है देखो, जबकि उसने बिल्कुल भी कवर अप नहीं किया होगा जैसी इसकी आदत है। ये सिर्फ और सिर्फ फनी के कैमरे को देख के इसने फटाफट उसको कवर अप किया है और फिर वो बच्चा उठ के भागा है। और उसके बाद में एक के बाद एक दो सीन में वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है कि बच्चे ने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। ये हाल है इनके। मतलब क्या ये अगर कैमरा ऑन होगा तब ये छुपाते फिरेंगे, ये सब करते फिरेंगे? आपको मैं इनकी असलियत दिखा रहा हूँ। वास्तव में ये घर के अंदर अपने बच्चे को कैसे रखते हैं, आपस की बोलचाल की इनकी भाषा क्या रहती है, ये इस सबसे इसका सारा का सारा दिखाई दे रहा है कि ये कैसे दोगले लोग हैं। जैसे कैमरा ऑन होता है इनकी बोलने की भाषा अलग बदल जाती है, इनका बोलने का तरीका बदल जाता है, इनके शब्दों के हेर फेर हो जाते हैं। क्या है कि जो जैसा होता है ना कहीं पकड़ा जाता है। ऐसे ही करके ये देखो पकड़ी गई है इस बार कि एक नहीं दो बार इस व्लॉग में और पिछले व्लॉग में भी इसने ऐसा ही दिखाया। ये अब बताइए, अगर आप ये मानते हैं कि ये व्लॉग में दिखाते हैं और अच्छा बोल के दिखाते हैं तो ये अच्छा है, तो फिर जब ये गलत बोल के दिखाते हैं तो उसको भी तो एज ए सैंपल लो और आपको पता लगना चाहिए कि भाई अगर ये इस व्लॉग के अंदर इस तरह से गंदा तरीके से बोल सकते हैं तो पीछे भी ऐसी भाषा यूज़ करते होंगे। एक घर में बच्चे को कैसे रखा जाता है, सास ससुर को कैसे रखा जाता है, हस्बैंड को कैसे रखा जाता है, भाई बिल्कुल भी इसके व्लॉग में तो कुछ नहीं दिखाई देता। खाने वाने के लिए भी कई बार वो खुद बनाता हुआ दिखाई देता है। अपने हस्बैंड की क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या वो करना है। अब बताइए, लहसुन के लिए कितना लंबा लेक्चर दे दिया। वो चाहता है कि उसके खाने में लहसुन ऐड किया जाए क्योंकि उसको कोलेस्ट्रॉल और उसको खराब होने की वजह से ठंड बैठी है, उसमें उसको आराम मिलेगा। अब लहसुन की पोथी कहते हैं, गांठी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको इतना लंबा खींचना, उसके बाद में घर में जाकर भी उसके ऊपर बात करना। ये तो तब की बात है कि मौधा में इनकी जान बसती है। हर चीज़ जो मौधा की आएगी वही अच्छी है, वहाँ का हवा पानी सब कुछ। उसके बाद में भी इतने डिफरेंस क्यों हैं? फनी जो बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ मौधा की बातों को ही रिपीट करता है, यानी वहाँ की लैंग्वेज को ही, वहाँ के भी जो बोलचाल है, जो बात की कही जाती है उसी को रिपीट करता है। लेकिन चालू उससे बिल्कुल अलग होती है। जबकि चालू के वही बात बोलती है कि नहीं फनी जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। और यहाँ तो भाई चालू की सास भी आई हुई है। उसके बाद में भी इसने कितना लंबा चौड़ा उसके ऊपर खींच दिया। बेकार सी बात पे इतना ज़्यादा डिस्कशन करना व्लॉग में। लगता है कि इसके घर में हमेशा
कैमरा खुला रहता होगा और जो डिस्कशन कर रहे होंगे वो कैप्चर हो जाता होगा, फिर उसको एडिट करके डाल देते हो कि ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल क्लियर कट होता है कि इनकी आपस में कोई बात हो चुकी होती है, अब उसको अपने व्लॉग में डालने के लिए लेकर आते हैं। जैसे कि गाड़ी में जा रहे थे, कहीं कोई बात नहीं हो रही थी, कोई लेसन की बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, जानबूझ के इसने इस बात को छेड़ा कि आप क्या कह रहे थे, और ये कहने के बाद में फनी बिफर गया कि भाई तुमने इतना इशू बना दिया, उसको लहसुन की पोथी ही कहते हैं, तुम कहाँ से ये सब गांठी वाठी ये सब बात करने लगी। तो इसने यही कहा कि तुम जो लहसुन खा के बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मतलब एक तरफ उसका मजाक उड़ा रही है, लगता है कि अपने हस्बैंड की इतनी ही इज्जत करती है। और जिस तरह से वो इरिटेट हो रहा था, वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो क्योंकि कैमरा ऑन है इसलिए बहुत संभल के और ये सब बात कर रहा है, वरना आप देखते हैं इन दोनों की लैंग्वेज को। चालू का जो व्यवहार है अपने सास ससुर के साथ में, इसलिए जो उसकी जो सास है उसका कहाँ आपको कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है व्लॉगिंग और इस सब में, और वो कहाँ बोल पाती है, कुछ बोल पाती है, कुछ कहती है, ना ही वो इस तरीके से खुश दिखाई देती, अनकंफर्टेबल सी लग रही है। वो तो व्लॉगिंग में अब तो बढ़ चढ़ कर बोलती है। इसलिए कहा कि सास ससुर जो इसकी नानी है उसकी तरीके से वो कमरे में पड़े हुए हैं, कहीं से भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा, ना ही उनको पूछा जा रहा है, ना ही दिखाया जा रहा है। अजीब बात तो ये लगी कि पापा इतने दिन से अस्पताल से वापस आ चुके हैं, उसके बाद में भी ना इसकी सास और ना इसके ससुर भी पापा को देखने गया, जबकि चालू हमेशा दिखाती है अपने व्लॉग में कि हम पापा को भी तो मिलने गए थे दोपहर को, जो उसका टाइम जो पापा को मिलने का होता है। और ये पिछले व्लॉग में भी दिखाया था हम पापा से मिलाते हैं, और इतना ही दिखाया था। उसके बाद में इस व्लॉग में भी कहा इसने, और हमें जो है बहुत सारा काम भी होता है, इसलिए हम जो है व्लॉग जो है इस बार जो है दोपहर के बाद यानी शाम को शुरू कर रहे हैं, और हम पापा से भी तो मिलने गए थे ना। आप खुद सोच सकते हैं कि इनके घर में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। खास तौर से गाँव और इन सब में जो होते हैं तो वहाँ तो ये मिलनसार हैबिट जो है ये बहुत ज़्यादा निभाई जाती है। यानी किसी के घर में भी कोई बीमारी हारी कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई दुख हो जाए, तो सबसे पहले जाते हैं। तो करके इसके सास ससुर इसके पापा तक मिलने के लिए क्यों नहीं गए? उनकी तरफ से ये बदला है, क्योंकि जब इसके पापा की तबीयत खराब हुई थी या इनके घर में कुछ भी होता है, जैसे वो नानी गुजर गई थी फनी की, तो इनके घर का कोई भी आदमी ना तो वहाँ गया और ना ही किसी ने कंडोलेंस दी। आप मैडम की तरफ से तो ना ना ना, उनकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। कि जो अम्मी जान है या अम्मी जो हैं उन्होंने भी किसी तरीके की कोई कंडोलेंस नहीं दी। लगता नहीं आपको बहुत ज़्यादा अजीब रिश्ते? और अगर ये भी बात करें कि अगर ये चालू चाहे कि भी उसके मम्मी उसके सास ससुर उसके पापा को देखने जाएं, तो क्या ये ऐसा हो नहीं सकता? 100% होगा। तो अंदर ही अंदर सोच लीजिए आप, क्यों करके चालू इस बात को इंसिस्ट नहीं कर रही, क्यों करके फनी ने नहीं चाहा कि भाई वो उनको देखने जाए, यहाँ तक कि वो अकेले देखने जाती है बार बार। वो फनी जो देखने के लिए नहीं जाता है, फनी सिर्फ उसी दिन दिखाई दिया जब पापा आए थे वापस। उस टाइम भी इसके सास ससुर उस दिन आ चुके थे, उसके बाद में भी उनको वेलकम करने के लिए जो एक ग्रैंड सा वेलकम दिखाया है इन्होंने कि भाई पापा आ गए, पापा आ गए। पहली बात तो वो जो इस तरह का वेलकम ये कर रहे थे, यानी पूरा का पूरा शूट किया है, स्क्रिप्ट किया है कि पापा आएंगे, पापा कमरे के अंदर घुसेंगे, सब लोग उनको इस तरह से खड़े रहेंगे। भाई अगर कोई इस तरह से अस्पताल से वापस आता है, लोग इस तरह से डिसिप्लिन में नहीं खड़े रहते हैं। सबसे पहले सारे के सारे आके उसको घेर लेते हैं और अपने अपने तरीके से पूछते हैं, पापा आप ठीक है ना? पापा आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। पापा आपके बिना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पापा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब आप पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो सामान्य इमोशंस होते हैं वो इनके घर में कभी भी दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से जनाब जब लेकर आए तो वो वेलकम इस तरह से किया गया। अरे भाई, एक नीचे फ्लोर पर यानी ग्राउंड फ्लोर पे जब पापा को पता था कि भी आने वाले हैं, तो भैया वहाँ पे 2-4 लोग पहुँच जाते, बाकी लोग जो घर के अंदर ही रहते। लेकिन नहीं, इनके यहाँ नॉर्मल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, सब एबनॉर्मल होंगी, स्क्रिप्टेड होंगी, जनाब के डायरेक्शन में होंगी। उस डिसिप्लिन को, मैडम के डिसिप्लिन को कोई तोड़ नहीं सकता। कंप्लीट रिव्यू जो है इसका बाद में करेंगे। व्लॉग आया था तो कुछ पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा मेजर लगे, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करने के लिए ये वाला व्लॉग बनाया। आपका सबका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।